स्त्रीलिंग शब्द। तो सेकंड लेसन में आपने पढ़ा था श्रमिका। श्रमिका इसके अंत में आ, तो जितने भी आ अंत होने वाले वर्ड वो आकार अंत हैं। उसमें आपने पढ़ा था बालिका, बालिके, बालिकाः, या छात्रा, छात्रे, छात्राः। ठीक है, तो एक वचन में छात्रा, द्विवचन में छात्रे, बहुवचन में छात्राः। नेक्स्ट आपने पढ़ा था नपुंसक लिंग शब्द, जिनके अंत में जनरली अम आ जाता है। आपके समझाने के लिए बोल रहे हैं, वैसे हर अम के जो है वो नपुंसक लिंग नहीं होता, लेकिन इन जनरल जो भी आपको संज्ञा सर्वनाम अम में दिखे वो समझिए कि आपका नपुंसक लिंग। जैसे फलम, पुष्पम, पर्णम, छत्रम इत्यादि। तो उसका रूप कैसे चलता है? फलम, फले, फलानि। एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानि। इन सभी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, क्रिया सबकी सेम रहती है, क्रिया में कोई अंतर नहीं है। जैसे हिंदी में आप कहते हैं पुल्लिंग में राम जा रहा है, लेकिन सीता जा रही है, आपका वर्ब चेंज हो जाता है हिंदी में। संस्कृत में सेम रहता है, रामः गच्छति, सीता गच्छति, दोनों में एक ही लगेगा, राम खादति, सीता खादति। हिंदी में चेंज होता है, संस्कृत में चेंज नहीं होता है। संस्कृत में सभी के साथ वो क्रिया सेम लगती है, वर्ब सेम लगता है। उसके बाद आपने सर्वनाम शब्द भी पढ़े थे, जो मैंने उसको शेयर भी किया है लिख करके। सर्वनाम और सर्वनाम शब्द, वो कौन कौन से सर्वनाम मैंने शेयर किए हैं? एक है आपका सर्वनाम जो आपने पढ़ा ऐशा एतो एते, और दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क कौ के। तो वो सारे सर्वनाम भी इसी तरह चलेंगे पुल्लिंग में, जैसे सह तौ ते। तो इसमें सर्वनाम में कह कौ के, प्रश्नवाचक सर्वनाम में, वो मैंने आपके स्क्रीन पर आप जब स्प्लिट करके देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। आज ही मैंने उसको शेयर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। ये बस वैसा ही सेंटेंस है जो आपने लेसन वन का पहला सेंटेंस पढ़ा था, एषः चषकः। उसी तरह से एषः विद्यालयः। यहाँ अगर अस्ति नहीं भी लिखा है तो भी उसका मतलब है। एषः विद्यालय मीन्स यह विद्यालय है, केवल यह विद्यालय नहीं, यह विद्यालय है, ये पूरा निकल सकता है इसका अर्थ। नेक्स्ट, अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र हैं, शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में कितने भी शब्द अगर आपको और से या तथा से जोड़ने हैं तो सारे शब्द आप लिख दीजिए और अंत में च लिख दीजिए, तो सब में और जुड़ जाता है। यहाँ पर छात्र हैं, शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं, ये किस चीज, कौन सा वर्ड बता रहा है? च। कौन सा वर्ड बता रहा है? च। च मीन्स होता है और, ये एक अव्यय है, संस्कृत में ये एक अव्यय है। इसके पहले आपने पढ़ा अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, ये भी एक अव्यय है। अत्र यानी यहाँ। अत्र जैसे अगर अभी हम जो क्लास ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? अत्र प्रतिभागिनः सन्ति, अत्र किरण चावला अस्ति, अत्र अमन कुमारा अस्ति, अत्र किरण आनंद अस्ति, अत्र किशोरी वंदना अस्ति। अत्र मीन्स यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। मैंने बताया था संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लैब है, ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। अब देखिए प्रयोगशाला, ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग? प्रयोगशाला, तो ये तो एक ही दिखा रहा है शायद। नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग होगा ये ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जिस शब्द के अंत में आ है वो तो इन जनरल वो आपका पुल्लिंग है। वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग,
स्त्रीलिंग, ठीक हाँ है। हाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। ये क्या कहा जा रहा है? एषा एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। दीदी मैं तो आपने इसके पहले पढ़ा था, एषा क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। हाँ ठीक है। तो जो भी संज्ञा है वैसा ही सर्वनाम होगा, ओके। ठीक है। तो यह प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला स्त्रीलिंग है, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग में आएगा। एषा प्रयोगशाला अस्ति। कथम प्रयोगशाला? संगणक यंत्र प्रयोगशाला। यह कैसी प्रयोगशाला है? ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, ठीक है। एषा संगणक यंत्र प्रयोग, ये हिंदी का प्रयोगशाला नपुंसकलिंग समझ के नहीं चलिएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि यानी ये संगणक यंत्र हैं। अब मैं पूछूं कि संगणक यंत्राणि, ये कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है? ये नपुंसक हो गया। नपुंसक लिंग है। कौन सा वचन है? वचन तीसरा वाला बहुवचन। 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 एतत्, एते, एतानि। तो इसीलिए फिर आगे क्या संज्ञा भी क्या हो गई? बहुवचन होगी और नपुंसक लिंग की होगी। संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्राणि, इसका एक वचन क्या होगा? संगन संगन यंत्र। यंत्र। और कोई? और कोई? अनम्यूट कर लीजिए, जिसके पीछे बच्चे शोर नहीं है तो वो खोल लीजिए, अनम्यूट रखिए। जहाँ पीछे शोर आ रहा है वहां बंद करना। संगणक यंत्रम। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये एक तो हाँ अगर यहाँ संगणक यंत्रम होता तब तो एक वचन। एतानी की जगह क्या हो जाता? एतत्। एतत्, बहुत सुंदर। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये बहुवचन है, और एतत् संगणक यंत्रम, और फिर सन्ति की जगह क्या हो जाता? अस्ति। अस्ति। हाँ, एतत् संगणक यंत्रम अस्ति, ठीक है। ये मैं एज अ क्वेश्चन पूछती चल रही हूँ ताकि मुझे लगे कि हाँ आप अपना दिमाग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। अब देखिए, अस्ति है, एतत् है तो अस्ति। इसके पहले के सेंटेंस में एतानी था तो संति। अगर आपका कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। अब आपके पास एक नया शब्द आ गया, अस्माकम। अस्माकम यानी हमारा, ये भी एक शब्द रूप है। इसका मूल शब्द होता है अस्मत्। इसको हम अभी बाद में समझेंगे, पहले आप जो सिंपल सिंपल वर्ड समझ रहे हैं उसको समझते चलिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है विद्यालयस्य। विद्यालयस्य, हाँ ये अब विभक्ति। मैं आपको जो कुछ बता चुकी हूँ उसमें से पूछती हूँ, ठीक है। विद्यालयस्य, इसमें मैंने आपको बता दिया षष्ठी विभक्ति है, ये मैंने आपको बता दिया। छठी में आप मुझे ये बताइए कि इसमें कारक कौन सा है? कारक ये विद्यालय। संबंध है। क्या? संबंध। संबंध कारक, बहुत अच्छे, वह छठी अमन भैया बहुत थोड़ी पढ़ रहे हैं। में संबंध कारक है, और संबंध कारक का चिन्ह क्या है? के लिए नहीं काके। हम्म, काके की। तो इस शब्द के का की क्या अर्थ हो जाएगा? हमारा इस शब्द का संबंध अर्थ है क्या होगा? विद्यालय के साथ है ना संबंध। इस ये शब्द का अर्थ क्या हमारा हो जाएगा? विद्यालय का उद्यान है। विद्यालय हाँ, का तो शब्द उद्यान का है। अर्थ क्या हुआ? विद्यालय का, का ठीक है। हम्म, विद्यालय से का क्या अर्थ हो गया? विद्यालय का का। अब देखिए, हिंदी में का आपको अलग लिखना होता, लेकिन यहाँ का साथ में है। है, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। है। विद्यालय से के पहले का जो शब्द है वो क्या है? अस्माकम। अस्माकम। समाकम। अस्माकम में भी षष्ठी विभक्ति है। इसका रूप अलग तरीके से चलता है, अभी आपको बाद में मैं बताऊंगी। ये बहुवचन में है अस्माकम, ठीक है। और ये शब्द, इसका अर्थ होता है मैं या हम। इसका अर्थ है हमारा या हमारे। तो मैंने आपको क्या बताया था? संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। हमारा या हमारे, ये आ गया तो वो संबंध कारक है। ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, क्रिया जो लगी है, क्रिया कौन सी है यहाँ पर? क्रिया वर्ड कौन सा है? वर्ब क्या है? ये अस्ति। अस्ति, वेरी गुड।
अस्ति का कर्ता क्या है? ये अस्माकं, हमारा, एतत्, इसका कर्ता, हम करने वाला सब्जेक्ट कौन है इसका? हमारा हमारा ही हुआ ना? उद्यान उद्यानम हमारा ही हुआ ना दीदी? उद्यानम, अच्छा, उद्यानम। ये इसका यह वो है। उद्यान है। मेन सेंटेंस क्या है? मेन सेंटेंस क्या है? यह बगीचा है। क्या है? बगीचा है। मेन सेंटेंस तो ये है। हाँ, ये हमारा विद्यालय का बगीचा। और हमारे विद्यालय का वो अलग से जुड़ा है, वो संबंध कारक है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहता है। ये ठीक है? नपुंसक का प्रथम हो गया। हाँ, नपुंसकलिंग का उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, इसका रूप चलेगा। ठीक है, हम्म, आगे बढ़ते हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में, उद्याने का अर्थ हो गया उद्यान में फूल हैं, पुष्पाणि है इसलिए सन्ति। अब यहाँ भी कर्ता क्या है? इस सेंटेंस का कर्ता क्या है बताइए? पुष्पानी। पुष्पाणि, हाँ, पुष्पाणि, पुष्पानी, नहीं उद्यान है पुष्पाणि, पुष्पानी, फूलों की बात हो रही है यहाँ पे। फूल हैं। यहाँ क्या है? यहाँ फूल है। मीन्स क्रिया के साथ साक्षात संबंध है कर्ता का ना, हाँ, जो उसका उस क्रिया को कर रहा है शब्द को कौन कर रहा है? बगीचा कर रहा है। यहाँ उद्यान में फूल हैं। क्या चीज है? फूल हैं। अब वो कहीं भी हो सकते थे, विद्यालय में हो सकते थे, घर में हो सकते थे, वो अलग चीज है। वो साक्षात उसका क्रिया से संबंध नहीं है, इसका कर्ता का बिल्कुल साक्षात संबंध है। तो फूल। अब यहाँ देखिए, उद्याने शब्द जो है, चूंकि आप लोग बड़े हैं इसलिए मैं इतना बता रही हूँ, 6 क्लास के बच्चों को इतना अलग करके नहीं बताते हम लोग, वो समझ ही नहीं पाएंगे। उद्यान में ये कौन सा कारक हो जाएगा? कौन मुझे बताएगा? किशोरी दीदी। जी दीदी, ये कौन सा कारक? संबंध भूल गई। संबोधन किशोरी दीदी बहुत में तेज, उस पर दिन बताई थी। अलग होता है ना। सप्तमी है, सप्तमी है। कारक का नाम बताइए, ये कारक का नाम बताइए। सप्तमी है ना। कारक बताइए, विभक्ति में हाँ। नहीं पूछ रही हूँ, कारक बताइए। संप्रदान का की। लेकिन सप्तमी का अधिकरण कर्म को अधिकरण अधिकरण, अधिकरण अधिकरण में पर अधिकरण अधिकरण में पर। अधिकरण कारक है। यानी पुष्पों का आधार क्या है? बगीचा। पुष्प कहाँ पर है? बगीचे में है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। ये आपको मैं कारक समझाती चल रही हूँ ताकि रूप याद करते समय आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, वो वाली बात हो गई। ये वो वाली बात हो गई कि गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र पता है, लेकिन यही गायत्री मंत्र है ये नहीं पता था। सही कहा, सही कहा। हाँ, किसी ने एक दिन कहा भी था कि हमारे वहां पे लोग गायत्री मंत्र जानते भी है, पढ़ते, ये नहीं जानते कि यही गायत्री मंत्र है। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। मैंने अत्र माने क्या बताया था? अभी बताया था इसी लेसन को। यहाँ। और वयम मीन्स होता है हम लोग। वयम मीन्स हम लोग। हम लोग यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? खेलते हैं और पढ़ते हैं। क्रीडामा पठामा को मैं बाद में आपको व्याख्या करूंगी। अभी आप वहां जब मैं आपको आऊंगी पर धातु लट लकार में पूरा रूप समझाऊंगी। ठीक है, पुरुष पुरुष मैं एक बार फिर से पुरुष समझाऊंगी। उस दिन आप लोग ठीक से पूरा नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था। नेक्स्ट आगे आइए। अब दो बच्चे संवाद कर रहे हैं, संस्कृत में बातें कर रहे हैं। ऋचा कह रही है तव नाम किम। दीदी, ये हम के लिए आया, मैं और हम हम लोग, के लिए, हम लोगों हम के लिए लोग। आया। हाँ, तो उसमें पठामा, पठावा, पठा मैं ऐसे होता है ना, वही आप बोल हाँ, रही है शायद, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। जी दीदी। अब ये दो बच्चे बात कर रहे हैं, ऋचा और प्रणव बात कर रहे हैं। ऋचा कह रही है तव नाम किम, तो प्रणव प्रणव कह रहा है मम नाम प्रणवः तव नाम किम। मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि,
तुम कहाँ पढ़ते हो? तो प्रणव कह रहा है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अत्र माने यहाँ, एव माने ही। अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। तो ऋचा कह रही है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। अब देखिए यहाँ अपि माने होता है भी, और अत्र माने यहाँ, एव माने ही। ये तीनों शब्द अव्यय हैं। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम यानी इस समय, आवाम यानी हम दोनों। अभी मैंने वयम माने क्या बताया था? हम लोग। हम लोग। हम लोग। आवाम माने मैंने क्या बताया? हम दोनों। हम दोनों। और मैं के लिए भी एक शब्द आया है, बताइए तो खोज के कौन सा शब्द आया? आप पढ़ चुके? मम। मम। नो, नहीं। अहम। 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 हाँ। हाँ, अहम मीन्स मैं। हाँ, अहम एक मेरा। वचन है, हाँ। आवाम द्विवचन है, और बहुवचन में क्या हुआ? वयम। वयम। अहम बहुत- वयम। हाँ, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, और वयम बहुवचन। बहुवचन। ठीक है? हम आवाम वयम। ओके। हाँ, अहम आवाम वयम। ठीक है? त्वम इदानीम, युवाम युयम। और तुम का है त्वम युयाम युवम। हाँ वो आगे आएंगे उसके बाद। इकट्ठा तौते। इकट्ठा कर देंगे तो किसी के दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। उदाहरण के हाँ, साथ। ठीक है? मतलब अहम का ये- मतलब होता है मैं, त्वम का हाँ मतलब होता है तुम, सह का हाँ मतलब होता है वो। हाँ वो दोनों, वो सब। सह तौते। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो आप लोग थैंक यू। पिछले लेसन में पढ़े हैं। हाँ, अब इतना फिर तो याद है मेरे को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तौते तम तो तान, वो तो पूरा वो एक सप्त, सात सात का आ जाता है पूरा। हाँ हाँ, बहुत अहम सुंदर, बहुत सुंदर। गच्छामि, अहम गच्छामि, आवाम हाँ गच्छामि। हाँ, आवाम के साथ गच्छामी नहीं होगा, गच्छावा। मैं बता रही हूँ। मी वह आवामी गच्छावः। दीदी वहां तक आके बताते हैं? हाँ दीदी, नहीं तो सब चर्चा लोग के गड़बड़ा बाद में समय जाएगा। रखते हैं, पहले चैप्टर कंप्लीट कर ले, मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। समय कम रह गया है। हाँ हाँ। अब देखिए, अब फिर दो लोगों का संवाद है, शिक्षिका और छात्रा का। तो शिक्षिका कह रही हैं छात्राः, जीएसटी भी यूयं। अभी दे देगा, जीएसटी भी अभी दे देगा ना। बैकग्राउंड में जिसके भी साउंड है प्लीज म्यूट रखें। किरण गुप्ता दीदी का बैकग्राउंड में। कुछ। हाँ, हाँ, शिक्षिका कह रही छात्राः यूयं किं कुरुथा। छात्राः, हे छात्राओं। देखिए छात्राः बहुवचन है, आपने पढ़ा था ना, छात्रा, छात्रे, छात्राः, बालिका, बालिके, बालिकाः, यानी सभी छात्राओं से शिक्षिका पूछ रही हैं यूयं किम कुरुथा, तुम लोग क्या कर रही हो? कुरुथा यानी कर रही हो, यूयम यानी तुम लोग, यूयम माने तुम लोग। छात्रा, तो छात्राएं कह रही हैं आचार्य वयम गच्छामः। आचार्य, हम लोग जा रहे हैं। ये आचार्य के आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, संबोधन का चिन्ह लगा है। वो कह रहा है कि ये संबोधन में आचार्य हो जाएगा। शब्द है आचार्य, लेकिन जब संबोधन एक वचन में होगा तो वो आचार्य हो जाएगा। ठीक है? आचार्य, हम लोग जा रहे हैं, गच्छामा यानी जा रहे हैं। वयम माने आपने पहले पढ़ लिया है हम लोग। आगे शिक्षिका कह रही हैं यूयम कुत्र गच्छथ। इसका अर्थ आप लोग बता सकते हैं, बताइए तो। कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम लोग, तुम लोग कहाँ जा तुम रहे कहाँ जा रही हो? तो छात्राः वयम सभागारम गच्छामः। इसका अर्थ बताइए कोई। हम लोग हम सभागार में जा रहे हैं। कार में जा रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर है। शिक्षिका कह रही हैं
युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं? युष्माकम में की जुड़ा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। इसका रूप हम बाद में बताएंगे आपको। तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। इसका अर्थ बताइए। कि उसके हाथ में है ना, दिखा रहे हैं पिक्चर में कि हमारे हाथ में है। हमारे पुस्तकालय में पिक्चर छोड़ के आप हमें उस शब्द का मीनिंग बताइए। कि हम अस्माकम मतलब हमारे, हाँ हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। पुस्तकानी मन हाँ, पुस्तकाल हमारी पुस्तकें यहाँ हैं, यानी हमारे पास में है। हमारे अब पास। देखिए, अब पहले और हम नीचे आ जाते हैं। अब शिक्षक और छात्रों की बात हो रही है। शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुतः? अब शिक्षक कह रहे हैं छात्रौ। यहाँ छात्रौ का क्या अर्थ है? दो दो छात्र। दो छात्र। बहुत अच्छे। हे छात्रों युवां किम कुरुतः? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो छात्रौ, अब दोनों छात्र कह रहे हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। आचार्य आवाम यानी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षका शोभनम बहुत सुंदर। किम युवाम श्लोकम न लिखतः? इसका अर्थ बताइए। कि तुम लोग श्लोक नहीं लिख रहे? हाँ, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? छात्रौ आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। अब इसका अर्थ बताइए। बोलो। किरण दीदी ने कोई और बताइए। आवाम का मतलब वो दोनों, हम दोनों लिख भी हाँ, रहे हैं, पढ़ भी रहे हाँ, हैं, गा भी रहे हैं और चित्र में भी चित्र बना बना रहे रहे हैं, हैं। चित्र भी बना रहे हैं। हाँ, अपि माने भी, बना चित्र भी अपि बना माने रहे हैं। भी। शिक्षक कहा बहु शोभनम, बहुत सुंदर। ठीक है, शिक्षक ने कहा बहुत सुंदर। अब इसी को हम लोग एक बार, अब आप किरण दी थोड़ा ऊपर आइए, फर्स्ट कन्वर्सेशन में आइए। फर्स्ट इधर नहीं नहीं, फोर्थ पैराग्राफ समझ लीजिए आप, सेकंड पेज का पहला। ऋचा और हाँ प्रणव, एक मिनट। अब ये जो संवाद है, अगर संभव हो तो किरण दीदी और किशोरी दीदी, आप लोग अपना नाम लगा के ये संवाद बोल सकते हैं। जी दीदी। मान लीजिए ऋचा की जगह किरण और प्रणव की जगह किशोरी। अब बोलिए। जी मैं बोलूंगी किशोरी दीदी से। तो नाम तो नहीं है, तो नहीं है, तवा। तव तव हाँ, नहीं तवा तव। तो तवा। तव बोलना पड़ेगा मुझे। तव नाम हाँ हाँ तव नाम किम तव। हाँ, किशोरी दीदी। मम नाम किशोरी, तव नाम किम? हाँ, अब बोलिए। मम नाम किरण, त्वम हाँ कुत्र पठसी। हाँ, आप प्रणव की जगह अमन भैया बोलेंगे। चलिए, किशोरी दीदी की जगह अमन भैया। भैया बोले हम जूम पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, अहम अत्र एव पठामि। हाँ, अब ऋचा की जगह कौन? किरण गुप्ता दीदी बोलिए। जी प्रणाम। जी प्रणाम, अहम बोलिए। अपि अत्र एव पठामि। इदामी हाँ, अभी। इदानीम हाँ हाँ आवाम मित्रे हाँ स्वः। हाँ। अब नेक्स्ट वाला आते हैं, शिक्षिका और छात्रा। और भी लोग हैं ना ग्रुप में, अगर वो बोलना चाहें तो। बहुत सारे हैं। इदानीम का मतलब दीदी? इदानीम यानी इस समय, अभी। ठीक है, ये भी एक अव्यय है। अच्छा, इदानीम भी एक अव्यय है। कहा था इदानी? दीदी दीदी उसी पैराग्राफ को नीचे आइए। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। इदानीम मैं ढूंढ रही थी, इदानीम कहाँ गया? हाँ, इदानीम। हाँ, ठीक है। अच्छा चलिए, अब ये आप लोगों ने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि संस्कृत में संवाद कैसे करना है। ठीक है, इसको बाद में कभी मान लो मैं क्लास में नहीं रही हूँ तो आप लोग जरूर बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, अब आपको बताते हैं आपने क्या क्या पढ़ा। अहम, आवाम, वयम।
दीदी नीचे क्या नहीं हुआ है? जाइए, नीचे नहीं, अच्छा यहाँ दिया हुआ यहाँ है, पे दिया हुआ है, हाँ। चलिए इसमें आ जाते हैं, ठीक है, हाँ वेरी गुड। देखिए इसको मैं बुक में बच्चों को लिखवा देती हूँ कि बुक के ऊपर ही तुम लोग पहले पेंसिल से उसका मीनिंग लिख लो। तो अगर आप लिखना चाहें अपनी कॉपी में तो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। अहम के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब, ठीक है। माम यानी मुझको, आवाम हम दोनों को, मम का मेरा शब्द भी होता है ना, मेरा की जगह। ये माम है। ये मम नहीं है, ये माम है। माम। माँ अच्छा और माँ माम, में हलंत है, ये माँ अच्छा और मुझे माँ में ये हलंत है। ओके, माम, हाँ माम हाँ का मतलब क्या बोली दीदी? मुझको, मुझको, ओके, हाँ ये क्लियर हो रहा है ना कि फर्स्ट कॉलम जो है वो एक वचन है, सेकंड कॉलम द्विवचन है, और थर्ड कॉलम बहुवचन है। बहुवचन। तो माम माने मुझको। अब आगे आप समझ लीजिए, आवाम माने हम दोनों को, आसमान माने हम सबको, हम सबको। ठीक है। ये आप बाद में लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। मामा, अब जो किशोरी दीदी कह रही थी, ये मामा। मामा है, इसको मामा बोलेंगे। जहां आपने गलत बोल दिया, हलंत लगा दिया या लाइन लगा दी, वो वर्ड अर्थ चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर था माम और ये है मामा। मामा मैं यानी वो तो मेरा। हाँ, मामा। साइड में था, पिक्चर पूरा दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैं साइड की तो पिक्चर दिखा, तब मैं पढ़ी। ओके, हाँ, हाँ। मामा। मामा यानी मेरा। आवयो। आवयोहो हम दोनों का। ओ, ठीक है। हम सबका। और अस्माकन यानी हम सबका। ठीक है, बोल दिया। हमारी बुक में मम, ये मम में हलंत लगा हुआ है। हाँ, गलत है, सही कर लीजिए, मम में सही तो कर हलंत लीजिए। है ना, मेरे भी है। माम में हलंत है, माम में हलंत है। अच्छा, मम मम में में, नहीं है, हमारे यहाँ बुक मम में में तो भी है। हलंत लगा हुआ है। बुक में नहीं, अगर बुक में है तो गलत छप गया होगा। ओके। अच्छा, यहाँ तो पीडीएफ में दिखा रहा है कि नहीं है हलंत मम में। हाँ हाँ, पीडीएफ में पीडीएफ सही हाँ में है। सही नहीं, दिखा रहा जो है। हमारी नहीं है, नहीं। हार्ड कॉपी है ना, हार्ड कॉपी में ये है, हार्ड कॉपी में हाँ इस हो गया वही, होगा। हाँ वही ये हलंत है इधर। मैं भी हम्म। समझी, हाँ इसमें तो है। आगे है त्वम। सॉरी दीदी, मम में क्या था, एक बार कृपया बता दें। मम मीन्स मेरा, मेरा। मेरा। आवयोहो हम दोनों का, जी। और अस्माकम हम सबका। त्वम यानी तुम। अस्माकम का हमारा भी होता है ना? हाँ हमारा मीन्स ही ना हम सबका, भारत हमारा देश है या हम सबका देश हाँ, है, बात तो सेम हम है। सब का। ओके, हम्म। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। त्वाम मीन्स तुमको। देखिए बस एक आकार की मात्रा का अंतर है, अर्थ में पूरा अंतर है। त्वम मीन्स तुम, लेकिन त्वाम मीन्स तुमको। तुम दोनों को। युवाम मीन्स तुम दोनों को, और युष्मान, युष्मान मीन्स तुम सबको। ठीक है। क्लियर हो गया। हम्म। अब है तावा। हम्म। ये तुआ नहीं बोलना है इसको, तावा। तब। हाँ तो तव सही यानी है। तुम्हारा। एतत् पुस्तकम तव अस्ति, यह पुस्तक तुम्हारी है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। किरण दीदी बताइए तो, फिर ये इसमें कौन सी विभक्ति है। तुम्हारा। कौन सी विभक्ति हो सकती है। नहीं, नहीं बता सकते। कारक कौन सा हो गया। तुम्हारा। तुम्हारा, तुम्हारे लिए। संबंध, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। कि तुम्हारा संबंध हो गया, हाँ। तुम्हारा, है ना। हाँ, ठीक है। सारी संबंध। यू सभी में संबंध तो है। है। सभी में संबंध है इसमें तो।
कैसे है? तुम कैसे सब है? तुम सबका तो आपस में संबंध तो है ही। तुम तुम सबका। तुमको में नहीं है। तुमको में अधिकरण कौन में सा क्या? ककार रख दिया? तुमको में कहाँ से हो गया? अच्छा नहीं अधिक वो कौन सा हो गया तुम? ओ माय गॉड, ये तो बड़ा मुश्किल। ठीक है अच्छा, दीदी। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, आगे हाँ, बढ़िए फिर अभी बताएंगे। नहीं, अभी नहीं। यू यो हो तुम दोनों का। धीरे धीरे 2 साल ले लेती हूँ बस, 12वीं तक। युष्माकम, तुम सबका। हाँ ये ठीक है दीदी अब सही है। 2 साल हो गए। नहीं, किरण दीदी से मैंने इसीलिए पूछा कि बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी ना। अरे दीदी, आपको नहीं पता, मैं इस रूम से बाहर निकलती नहीं हूँ। मेरी बेटी से पूछो, रात को 8 बजे सो गई थी मैं और थक गई थी पढ़ पढ़ के। अच्छा तो है, अच्छा है, गहरी नींद आई होगी। और फिर सुबह एक बार बीच में उठी और फिर सुबह उठी। चलो अब वापस शुरू हो लोगों जाओ। को नींद ना आने की बीमारी, आपको कितना बढ़िया है, ज्ञान भी मिल रहा है, नींद भी आ रही है कि बहुत नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात सारा दिन मैं यहीं पे है। बैठी होती हूँ। और चलिए अब देखिए, अब आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, ये आपको जो अहम शब्द है, अहम माम मम, ये 3 वाले जो ऊपर वाले 3 हैं, इनका मूल शब्द है अस्मद है। और अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं। उस मैं का रूप पूरा 7 विभक्ति में चलता है, लेकिन यहाँ चूंकि ये बच्चों की किताब है, बच्चों को 3 चीज जो ज्यादा यूज होती है वो समझाई गई है यूज करने के लिए, क्योंकि ये सारे वर्ड ज्यादा यूज होते हैं। इसमें जो पहला है अहम आम वयम, ये प्रथमा विभक्ति है। माम आवाम अस्मान, ये द्वितीय विभक्ति है। और मामा आवयो अस्माकम, ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, इसीलिए इनके अर्थ चेंज है। उसके बाद त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति है। और त्वम का मूल शब्द होता है युष्मद। ठीक है, उसका ये रूप चल रहा है। त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति है। त्वाम युवाम युष्मान, ये द्वितीय विभक्ति है। और तव युयोहो युष्माकम, ये षष्ठी विभक्ति है। तो अस्मद और युष्मद, मैं और तुम, इन दोनों का केवल 3 विभक्ति यहाँ पर दिया हुआ है समझने के लिए, यूज करने के लिए। बाकियों की पहले पहले ही बहुत सारा चीज बता दिया जाएगा, तो उतना दिमाग में नहीं घुसेगा। ये यूज करने के बाद धीरे धीरे दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं तव एक का वर्ड अर्थ क्या पूछू बोली दीदी? तव है। का अर्थ क्या बोली? तव तव का मीन्स, अर्थ तव मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा। तुम्हारा। तव नाम किम, यानी तुम्हारा नाम क्या है ना। अब मैं मान लीजिए एक पूछती हूँ कि अगर आपको पूछना है किसी से, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। 30 सेकंड आपको टाइम देते हैं, आप सोच के बताइए, दीदी, कोई भी बता। वेयर इज योर बुक? दैट्स इजी। तब पुस्तक आप कुत्र, संस्कृत पढ़ रही हैं? जी जी भैया। तब पुस्तक कुत्र, तवा पुस्तकम, पुस्तकम कुत्र, तव बहुत सुंदर। पुस्तकम कुत्र। हाँ, कुत्र अस्ति भी कर सकते हैं, कि कुत्र भी पूछ सकते हैं। तवा पुस्तकम कुत्र अस्ति, तुम्हारी कुत्र पुस्तक अस्ति। कहाँ है। बहुत सुंदर, भैया के समझ में आ रहा है। ठीक है, और मान लो उसने उत्तर दिया मेरी पुस्तक यहाँ है, मेरी पुस्तक यहाँ है, इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? मम मम पुस्तकम पुस्तकम यत्र अत्र अस्ति, अत्र 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 अस्ति, अस्ति। अत्र अस्ति। हाँ, अत्र अस्ति। मम ठीक है, पुस्तकम मम पुस्तकम अत्र अस्ति। अब अस्ति। अगर मैं आप लोग को दिखाई दे रही हूँ? हाँ जी दीदी, मुझे तो दे अच्छा, रहे हो, सबको दिख रहे हैं। मैं ऊपर कर देती जी हूँ। हाँ हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही हैं दिख रही दीदी। हूँ? अच्छा, तो मैं अभी इशारे से, मेरा हाथ दिख रहा है? सब गया मेरा तो। हाथ जी दिख रहा है, दीदी। हाथ ठीक है। थोड़ा फेस अभी क्या हो गया दीदी? मेरे से चला गया सब कुछ। हाँ नहीं आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए बस दीदी केवल। तो लाने का। बैक चले जाइए, आप बैक चले जाइए। बैक, हाँ बैक कैसे होगा? हाँ ऊपर पैनल में जाके ना स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन होगा दीदी, है ना। स्टॉप शेयर करके वापस ले लूं, है?
हाँ स्टॉप शेयर कर देंगे तो हाँ हाँ अब सही है। अब हो गया स्टॉप शेयर, अब दिख रहा है अब सब। अब दीदी को मैं भी दिख कर रही हूँ ना? दीजिए ठीक है, स्पॉटलाइट। हाँ अब हम सबको हटा देते हैं। मैं जब बोल रही हूँ जो वो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अत्र, आप भी अपने हाथ से ऐसे करिए, अत्र अत्र, अत्र 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 अत्र, तत्र यहाँ, तत्र 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 तत्र, तत्र तत्र पुत्र वहाँ तत्र पुत्र। वहाँ, कुत्र पुत्र, वहाँ पुत्र। हाँ ठीक है अर्थ पुत्र। समझ में आ रहा है? अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ कुत्र सर्वत्र, सर्वत्र, कुत्र सर्वत्र। सभी जगह, सभी जगह। सभी जगह पे। सर्वत्र, सभी जगह, अन्यत्र अन्यत्र। अन्यत्र हाँ दूसरी कहीं भी, जगह पे, अन्यत्र। दूसरी जगह। दूसरी जगह पे, अन्यत्र हाँ, अत्र शिक्षिका अस्ति, अत्र शिक्षिका यहाँ, अस्ति। हाँ, यहाँ शिक्षिका है, तत्र पुष्पम अस्ति, तत्र हाँ, पुष्पम अस्ति। वहाँ फूल है। वहाँ पुष्प है, प्रधानमंत्री कुत्र अस्ति? प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री कहाँ है? कुत्र अस्ति। दिल्ली में। प्रधानमंत्री अन्यत्र अस्ति। अच्छा अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति। वहाँ रखी हुई अन्यत्र है। अस्ति। प्रधानमंत्री अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र, 4 अवधेय समझ में आ गए ना? प्रधानमंत्री कहते नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग आके हम पढ़ने बैठे हैं। नहीं सुना वो क्या टेंस बोले, हो क्या गया। बोले? आपने हाथ पीछे किया तो वो पास्ट टेंस हो गया, सामने नहीं किया तो प्रेजेंट टेंस हुआ। नहीं, अन्यत्र, अन्यत्र अस्ति, यानी वो दूसरी जगह पे है। इसको एक्चुअली आपको कोरिलेट करना पड़ेगा ना, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र, तो तब में समझ में आएगा। पास्ट टेंस कैसे हो जाएंगे भाई? टेंस तो वही है। वो प्रेजेंट टेंस में है भाई, बट यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब अभी हमारे लिए काम क्या है कि हमको 6 की 6 विभक्ति याद करनी है या 3 करनी है इनकी? नहीं, 3। आप पहले अभी 3 पर फोकस करो, क्योंकि 6 की 6 विभक्ति आप अस्मद विस्मद की नहीं याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि और इस अभी चैप्टर आपने, को भी एक बार जी हाँ, चैप्टर को क्या बोले भैया? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था चैप्टर को भी एक बार पढ़ के थोड़ा सा इसको समझेंगे हाँ और एक हाँ विभक्ति याद करेंगे जी। काम हाँ हो जाता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो चैप्टर दीदी को समझ चैप्टर के भी शेयर कर दीजिएगा। क्या क्लियर करना है किरण गुप्ता दीदी? दीदी ये वाला चैप्टर ना शेयर वो पीडीएफ दे दीजिएगा या कैसे मैं करेंगे डाल हम दूंगी लोग, क्योंकि बुक हमारे पास। हाँ हाँ, दीदी, क्योंकि डाल दूंगी। रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल दीदी, आप आज्ञा कीजिए बस खाली। नहीं नहीं दीदी, आज्ञा नहीं, हम निवेदन करेंगे, आज्ञा नहीं दे सकते। नहीं दीदी, हम सब बहन भाई हैं। नहीं कितना अच्छा लग रहा है रियली। अच्छा, अमन भैया पढ़ रहे हैं तो इनकी बच्चियां भी तो देख रही होंगी कि मेरे पापा पढ़ रहे हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है, घर में एक माहौल बन जाता है पढ़ने का। नहीं बच्ची और हमसे अच्छा आगे हैं, हमारी बेटी को ज्यादा संस्कृत आती है हमसे, हम्म व्याकरण उसको ज्यादा आता उसको ज्यादा है आती है। हमें याद नहीं वो है। पढ़ रही है ना, वो एक्चुअली पढ़ रही है ना, इसीलिए। हाँ, हमने भी दीदी पढ़ा घर थी में हम लोग ना विद्यार्थी 9th के नाम 10th से में। जाने जाते हैं, छात्रा और विद्यार्थी। हम्म, अच्छी बात है। चलिए दीदी, ठीक है आज्ञा दीदी, दीजिए। तो हाँ हाँ, अब शांति पाठ कर दीजिए, और जी अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, और दोबारा वीडियो देख लेंगे तो फिर जो समझ आ जाता है। दोबारा वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि हमें वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे दीजिए, फिर मिलते हैं उपनिषद की कक्षा में। एक बार शांति पाठ। नमस्ते सभी को, प्रणाम, नमस्कार। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव। जो पढ़ा हमें समझ आए। सभी को प्रणाम। जयंती दीदी को धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। प्रणाम। मैंने आप लोगों को धन्यवाद, मेरा इतना बोलने पर आप लोग कुछ भी ये नहीं करते, हम पढ़ तो रहे हैं चाहते हैं आप शांति बोलते से। रहें। आप पढ़ लीजिए, बस यही मेरा सबसे बड़ा ये रहेगा। बाकी तो मैं किसी लायक हूँ नहीं, थोड़ा मोड़ा जो आता है वो। 9 साल की नहीं नहीं अनपढ़ दीदी, हमारे लिए तो चल बहुत रहा है। लायक है आप। आपके तो किरण दीदी प्रणाम। जी किरण दीदी प्रणाम। सुबह उठते उठते पढ़ती हैं छोटों बच्चों की तरह, उठ बिल्कुल करके हाँ, पढ़ना है। उठ के पढ़ना है। सुबह सभी के को पढ़ना है। 4:45। छुट्टा बचपना है। बचपना फिर से जीने का एक अवसर मिला है कि बचपना अहम तत्रम वयम पढ़ने के लिए बहुत सुंदर।
आनंद आ रहा है। प्रणाम।